तो आखिर प्रीति की बहन अनु क्यों जा रही खुदकुशी करने, क्यों जा रही थी? क्या सच में उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया? क्या सच में वो प्रेग्नेंट है या फिर लोग झूठा अफवाह फैला रहे हैं? और अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रीति की बहन है, तो मैं वही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो सूरज अभी भागे थे प्रीति को छोड़कर, वायरल प्रीति, सूरज उन्हीं के मौसी की लड़की है ये अनु निषाद। और देख लीजिए ये बेचारी खुदकुशी करने जा रही थी। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, और उनके पति ने किस लड़की से शादी कर लिया है या फिर करने वाले हैं, किस लड़की से करने वाले हैं? अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आखिर करने वाले हैं तो किस लड़की से करने वाले हैं? क्या वो पहले से उस लड़की से बात करते थे या फिर नहीं? अनु को पता था या फिर नहीं पता था? आप लोगों को यही सच्चाई मैं वीडियो में बताऊंगी। और अनु, मैंने पिछली वीडियो में यही बात कहा कि अनु खुद अपने पति की शादी करवाना चाहती है, तो आप लोगों को लगा होगा झूठा, लेकिन ये बात 100% राइट है कि अनु खुद अपने पति की शादी करवाना चाहती है। तो आखिर क्यों भाई करवाना चाहती है, क्या वजह है, क्या कारण है? और फिर एक तरफ से रो भी रही है, चूड़ियाँ तोड़ रही हैं। और वो क्या अनु को पता था लड़की से बात करना या नहीं? मेरा कहने का मतलब, क्या अनु को पता था कि रामू उनके हस्बैंड दूसरी लड़की से बात कर रहे हैं? और उनके ससुराल वाले क्यों उनको छुड़ाना चाह रहे हैं कि ये रामू से अलग हो जाए? आखिर क्या है कारण, क्या वजह है? तो सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी कि क्यों उनके ससुराल वाले उनको उनके रिश्ते से अलग करना चाहते हैं, क्या कारण है। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ ना अनु की बात कर रही हूँ, कोई भी लड़की हो, हर एक लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। अगर मायके में माँ बाप हैं तो उनकी इज्जत होती है, और ससुराल में जब पति प्यार करता है ना तब उनकी इज्जत होती है, ठीक है। और अगर वही पति हमारी बेइज्जती चारों तरफ करवाए, हमें छोड़ के चला जाए, हमें मारे, गाली गलौज दे, घर में ही रहे हमारे साथ, घर में ही रहे हमारे साथ, अगर हमारे साथ रिलेशन में अच्छे से नहीं रह रहा है और गाली गलौज कर रहा है, मार पीट कर रहा, हमारी बेइज्जती चारों तरफ कर रहा, जो मिलता है उससे हमारी बेइज्जती करता है, तो क्या है, लोग हमें एकदम नीचा समझने लगते हैं, ठीक है। जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, मायके वाले या ससुराल वाले, ठीक है, वो सब नीचा दिखाने लगे। ये नहीं ज़रूरी है कि अगर हमारे पति ने हमें छोड़ दिया तो मायके वाले हमारा सपोर्ट करेंगे, नहीं, सिर्फ माँ बाप सपोर्ट करेंगे मायके में, ठीक है। जिस दिन पति छोड़ देना ससुराल वाले भी नहीं कदर करेंगे। ससुराल वाले तो तुरंत से अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मायके वाले थोड़ा देर से करते हैं, बट वो भी अपना रंग दिखाएंगे ज़रूर। और माँ बाप से आपका साथ देंगे जो देना होगा, और कोई नहीं दे सकता। अभी देख लीजिए, हाल ही में पूजा रवि का वीडियो वायरल हुआ था। पूजा रवि के रिश्ते को लेकर, वो भी लव मैरिज ही किए थे और ये भी लव मैरिज ही की हैं, ठीक है। रवि भी दूसरी शादी करने का धमकी दे रहे थे कि दूसरी शादी कर लेंगे, और पूजा का धमकी था कि हम पुलिस केस करेंगे, ठीक, क्योंकि वो अपने पति की शादी नहीं करने देना चाह रही थी कि हम अपने घर पे जाएं और अच्छे से रहें, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, जब रवि पूरे सोशल मीडिया के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहे थे पूजा की, तब उनके बुआ की लड़की, क्या बोलते, बुआ नहीं, मामा की लड़की गीता और उनकी माँ ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, यूज कर रहे थे कि क्या बताएं पूजा के प्रति, ठीक है। पूजा को लेके इतने गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहे थे, और ये लोग इतना मजाक बना रहे थे पूजा का, क्योंकि फ़ायदा इसलिए उठा रहे थे, ये लोग इसलिए फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि इनके पति जो हैं रवि, वही ये काम करवा रहे थे, ठीक है। अगर वो ना चाहते, वो इतना गलत ना बोलते, उनको मौका ना देते बोलने का। कुछ हस्बैंड्स होते हैं ना जो गलत बोलते हैं, खुद बोलते हैं अपनी पत्नी को, बट दूसरे को नहीं बोलने का मौका देते, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, हर कोई नहीं कह सकता इनको। और कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो, कुछ क्या ज़्यादातर यही होते हैं कि खुद तो बोलेंगे ही बोलेंगे, गाली गलौज देंगे ही देंगे, लेकिन दूसरों से भी दिलवाएंगे, दूसरों से भी दिलवाते हैं ये लोग। और लव मैरिज का रिश्ता ना 100% में कहीं 2-4% टिकता है, ठीक है। बहुत टिकता होगा, बहुत टिकता होगा तो 10% टिकता होगा, 90% तो बिल्कुल भी नहीं टिकता है, ठीक है। क्योंकि
आपने गांव समाज की छोड़िए, सोशल मीडिया पर ही देखा होगा कि कितने लोगों का लव मैरिज हो के कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग रो रहे हैं इस बात को लेकर कि हमने लव मैरिज किया था, हमने गलती कर दिया। बाद में उस गलती का एहसास होता है, लेकिन जब समय निकल गया होता है। तो मैं जितने भी भाई बहन लव मैरिज कर रहे हैं, मैं उनसे यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहीं पर रोक दीजिए और माँ बाप के कहने पर शादी कीजिए, ताकि बाद में कुछ होने के बाद माँ बाप से आप लोग कहने के लायक भी रहेंगे। और अगर कर लिए हैं तो अपने पति को दूसरी शादी करने का मौका भी ना दें। यही गलती अन्नू कर रही हैं जो अपने पति को दूसरी शादी करने का मौका दे रही हैं। ठीक है, वो चाहे तो पुलिस केस करे ना, अभी के अभी रामू घर पे भी आएगा और अच्छे से रहेगा भी। अगर अच्छे से रहे या ना रहे, बट दूसरी शादी तो नहीं कर पाएगा, ये तो पक्का है। दूसरी शादी तो नहीं कर पाएगा। अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, ठीक है, पुलिस के डंडे से। तो रामू क्या है, और ये नहीं कह रहे हैं कि कोई मार खाए कुछ भी करे तब भी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी तो नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद होने पाएगी ना। और जो ये बात है कि अनु प्रेग्नेंट है या नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, तो अफवाह नहीं है, रियल बात है कि अनु प्रेग्नेंट है और उनकी एक बेटी भी है, और पहले से एक बेटी है और अभी प्रेग्नेंट भी है इस समय। बट वही गलती इंसान ऐसे औरतें करती हैं जब जानती हैं कि मेरे पति मुझे नहीं मानते और मेरे पति मुझे नहीं मान रहे, एक बच्चा हो गया तो चलो छोड़ जाने, तो दूसरा तीसरा करने की क्या ज़रूरत है। अब उधर वो छोड़ के चला गया, इधर दूसरा बच्चा पेट में पल रहा है, बताइए आप लोग। तो अनु यही गलती कर रही हैं कि पुलिस केस नहीं कर रही, पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही। अगर करती ना तो शायद वो भले ही वापस आए, कुछ भी करे वो बात अलग है, पर दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है। यही गलती कर रही है। और ससुराल वाले टॉर्चर क्यों कर रहे, छुड़ाना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि जब अपना पति नहीं सही है तो दूसरे का उसमें क्या गलती है। दूसरे लोग तो फ़ायदा उठाएंगे। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि रस्सी के बल पे भैंस नाचती है, ठीक है। कहते हैं कि रस्सी के बल पे भैंस नाचती है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और देख लीजिए, अगर पति सही है ना तो हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन अगर वही गलत है ना, अगर रस्सी टूट गई तो पता है ना, आप लोगों को पता होगा उसी, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर वही इंसान सही नहीं है तो हमें कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी कह के चला जाएगा, वो मौका दे रहा है भाई कहने का। तो यहाँ पर अनु की ननद जो हैं, अनु की ननद वो बोल रही हैं, क्या बताएं, नहीं बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाइए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनु जो है थोड़ा नीच कास्ट से है। उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, उनका कहना है। आप लोग अगर यकीन नहीं कर रहे तो जाके अनु के चैनल पर देख लीजिएगा। उनका कहना है कि अनु हमसे नीच कास्ट की है, हमसे छोटे जाति की है, और इसीलिए शायद रामू ने लव मैरिज तो किया। अनु की इतनी साल हो गई शादी, उतनी बड़ी बच्ची भी हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके आधार पे यादव नहीं लिखवाया, निषाद ही है। मतलब शादीशुदा वाला आधार कार्ड नहीं बना है अभी तक, कुंवारी वाला ही आधार कार्ड है, जिसमें माँ बाप का नाम, सिर्फ बाप का नाम है, पति का नाम होना चाहिए, वो नहीं है अभी तक। इसीलिए, और हाँ, ये बात अनु जानती थी पहले से कि नहीं जानती थी कि मेरे पति कहीं बात करते, तो ये हर लड़कियां जानती हैं और अनु भी जानती थी। बट जब अनु ने कहा कि मेरे पति कहीं और बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं, तो लोगों को बुरा लगा, लोग सोचे अफवाह फैला रही, क्योंकि जब तक वो हमें नहीं अच्छे से मानते हैं ना, तब तक कोई नहीं समझता। जैसे मालती को दिखावा कर रहे थे विष्णुराज, सोना चांदी हार वगैरह नेकलेस वगैरह पहना के, ये आज ये बनवाए हैं, कल वो बनवाए, ये खिलाते थे, वो खिलाते थे, होटल में ले जाके तरह तरह के आइटम खिलाते थे। बल्कि लोग कमेंट में ये भी बोल रहे थे, कमेंट में, कि भैंस है, कितना खाती है, ये करती वो करती। बहुत ज़्यादातर 100% में ना 10% को छोड़ के 90% 80% का यही कमेंट रहता था कि भैंस है, कितना खाती है, कितना खाती है। लेकिन वो सिर्फ बाहर का दिखावा था, अंदर का नहीं। अगर अंदर का दिखावा होता ना तो शायद आज मालती इस दुनिया में होती। तो ये जो ये दिमाग वाले कहते हैं ना, जो सॉन्ग निकला है, खाली देखले में भोला है, मैं समझती थी लोला है, माल दूधो गो रख लेगा, ठीक है। तो ये सॉन्ग गलत नहीं है। कुछ इंसान सिर्फ देखने में बहुत भोले लगते हैं, इससे लगते हैं कितने अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से ना बहुत खराब किस्म के इंसान होते हैं, दर कमीने होते हैं।
दर कमीने वो लोग होते हैं, ठीक है। तो बाहर सिर्फ दिखावा करते अपनी पत्नी के साथ, अंदर से ऐसे दिखावा करें तो कहते कैमरे के सामने भले ही ना दिखावा करो, अगर सच में रियल में रिश्ता रखना चाहते तो ढंग से रखो। तो ये लड़कियां जो बोलती हैं ना, कुछ लड़कियां, मैं सबकी बात नहीं, कुछ लड़कियां जो बोलती हैं कि हमारे पति दूसरे से बात करते हैं, तो कुछ लोग भरोसा नहीं करते, बट ये बात रियल होता। और जो प्रीति उस लड़की के साथ अब वीडियो बना रही है ना, और सूरज के साथ में वो लड़की गई थी, तो ये बात रियल है कि सब लोग मिले जुले थे। अगर कोई लड़की मिली जुली नहीं रहेगी तो कोई लड़की अगर हमारे पति के साथ कोई लड़की 1-1.5 महीने रह के आएगी अकेले में रूम में, तो क्या हम उसे माफ़ कर देंगे? या फिर उस लड़की को मानते हैं पति को एक बार माफ़ कर देंगे क्योंकि हमें उनके साथ जीवन बितानी है। लेकिन उसी जगह पे अगर एक लड़की करती है ना तो कोई माफ़ नहीं करता है। एक लड़की कर देना तो उसका घर टूट जाएगा, लोग उसे रखेंगे ही नहीं, कहेंगे चरित्रहीन है, उसे गांव समाज सोशल मीडिया पे, अगर है सोशल मीडिया सब कोई बदनाम करके रख देगा। तो यही बात है, ये लोग मिले जुले थे, अगर मिले ना होते तो कोई एक्सेप्ट नहीं करती, कोई लड़की नहीं एक्सेप्ट करेगी कि हमारे पति के साथ कोई लड़की अलग रहे, उसके बाद फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ में वीडियो भी बनाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, सही है क्या गलत, मैंने कुछ क्या बोला सही या गलत, कुछ जो भी मैंने बोला कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए